बाद ये दिल्ली, ये लाहौर हो गया, यहाँ चनाब रिवर आ गई और यहाँ पर, तो ये सब क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द इल्तुतमिश। ये हो गया है, ये था हमारा थोड़ा सा मैप के बारे में डिस्कस। अब उसके बाद in the early 13th century, the control of the Delhi Sultanate rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. So it means जब 13th सेंचुरी की बात आती है, जो दिल्ली सल्तनत था, तो इस पर इसका जो एरिया था क्या था, बहुत फोर्टिफाइड मीन्स होता है, यहाँ पर फोर्टिफाइड लिखा ना, तो जिसकी क्या बना हो, जो चारों ओर से जिसमें बाउंड्री हो। तो जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो टाउन डेवलप किया गया था क्या था, चारों ओर से बंद था, बाउंड्री वाल थे उसमें। द सल्तनत सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज। तो यहाँ पर हिंटरलैंड दिया गया है, तो हिंटरलैंड का यहाँ पर आपके सामने मीनिंग लिखा है, ये लिखा है ना, तो ये द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक ऐसा हिंटरलैंड ऐसा एरिया है शहर से लगा हुआ, जहाँ पर क्या होता था, हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा एक शहर था या पोर्ट होता था, जिससे क्या कर सका हम, जो ट्रेड और कॉमर्स वाली एक्टिविटी कर सका आराम से। ऐसा एक होता था, जैसे आजकल भी होता है ना, ऐसे शहर होते हैं या कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ से ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, होती रहती हैं। तो अभी जो हमारा मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये दीज ऑल द सिटीज आर नोन एज द, यू कैन से, हिंटरलैंड। अब अब ये दूसरी जगह को भेजने के लिए। अब उसके बाद देखें, गैरिसन टाउन का भी मीनिंग लिखी है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स लिखा है ना। हाँ, ये सब आपको क्या लिखने हैं, जैसे हिंटरलैंड है, फोर्ट गैरिसन टाउन है, ये आप कहाँ लिखेंगे, आप फंडामेंटल्स ऑफ द लेसन में लिखेंगे इनको। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. It means it was very difficult to control the Bengal and Delhi together. क्या था, एक बहुत बड़ा एरिया था। Rebellion war even bad weather could snap fragile communication routes. तो क्या कर रहा है, अब जो बंगाल और दिल्ली क्या है, डिस्टेंस दोनों के बीच की बहुत ज़्यादा है, उस कारण से क्या होता था, तो बीच में क्या रहता था, बीच से कभी कभी कोई एनिमी आ जाते थे, लड़ाई झगड़ा वाले आ जाते थे, या कभी वेदर ख़राब हो जाता था, या कभी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था ड्यू टू बैड वेदर। दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज बाई मंगोल इन्वेशंस फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाई गवर्नर्स हु रिबल एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान से वीकनेस। तो क्या कर रहा है, जो दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेशन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हूँ रेबल। तो क्या, जो दिल्ली का जो राज्य है, इसको क्या किया गया, टाइमली बहुत सारे लोगों के द्वारा क्या किया गया, चैलेंज किया गया। कहीं चैलेंज किया गया, द दिल्ली अथॉरिटी ऑफ द दिल्ली और द एरिया ऑफ द दिल्ली वाज अटैक्ड और चैलेंज बाय द मैनी किंग्स एंड एम्परर्स बाय द टाइम से। तो इससे क्या हो गया, तो धीरे धीरे दिल्ली का एरिया क्या हो गया, वीक भी बनता रहा करता है। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस। ओके, इट्स कंसोलिडेशन अकॉर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर द अलाउद्दीन खलजी। तो क्या कर रहा है, जो सुल्तान थे दिल्ली के, वो क्या हो गए, कुछ सुल्तान क्या थे, बड़े पावरफुल थे, लेकिन कुछ ने क्या क्या कर दिया है, जो ऐसे दूसरी जगह से अटैक करने वाले, उनके आगे उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया था। तो लास्ट में कहता है कि इट्स कंसोलिडेशन अकॉर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर द अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लाइन्स, वी विल अंडरलाइन दीज। तो जो दिल्ली सल्तनत का एरिया है, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, और किसके टाइम में, उससे वाला ये जो हमारे गयासुद्दीन बलबन था, इन दो तीनों के टाइम में जो दिल्ली सल्तनत का एरिया था, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मजबूत हुआ, विस्तार से हुआ और फैला। ओके, सो द नेक्स्ट फॉर द
द फर्स्ट सेट ऑफ द campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed to consolidating the hinterlands of the garrison towns. यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जो पहला जो कंपेन चला था कहाँ से चला था, इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। तो कहाँ से चला था, इनसाइड द बाउंड्री कह सकते हैं। तो काहे के लिए, टू कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड है। आफ्टर इट ड्यूरिंग दीज campaigns फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड पैस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ड्यूरिंग दीज campaigns, विच campaigns, ड्यूरिंग द campaign ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द और कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली। तो क्या हुआ, दिल्ली का जब ऐसे फर्स्ट फेज में जब इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन होने लगा, तो वहाँ क्या करने लगे, जो वहाँ का एरिया था उसे डेवलप कैसे किया जाए। अब वो क्या करता है, जो गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है उसे क्या किया गया, उसे पूरा क्लियर किया गया फॉर द पर्पज़ ऑफ द एग्रीकल्चर, आप ये कह सकते हैं। और जो वहाँ के हंटर गैदरर्स थे उन्हें क्या कर दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया। दे वर कंपेयर टू फ्ली अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट्स। अब उसके बाद क्या होता है, कहता है दीज लैंड्स आर गिवन टू द पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर इनकरेज्ड। न्यू fortress garrison town and towns were established to protect trade routes and to promote the regional trade। तो क्या कहता है, जो वहाँ का जो एरिया था गंगा और यमुना के जो दोआब का एरिया था उसे पूरा खाली करके क्या कर दिया गया, वहाँ पर उसे जो फार्मर्स थे उन्हें खेती करने के लिए दे दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया होगा, व्हाई इट वाज सो हैपन। सो इसका एक पर्पज़ था कि अगर क्या होगा, अगर हमारी एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, वो हमारे पास टैक्स अच्छे आएंगे। टैक्स अच्छे आएंगे तो हम क्या कर सकेंगे, अच्छी आर्मी रख सकेंगे। अच्छी आर्मी रखेंगे तो क्या होगा, हमारा अच्छा एक मजबूत आर्मी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया पर अटैक कर सकते हैं। ये सब कारणों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, एग्रीकल्चर को बढ़ा दिया गया था। अब उसके बाद क्या किया गया, जो गारिसन टाउन था उसे नई जगह इस्टेब्लिश कर दिया गया। और क्या हुआ, ट्रेड रूट्स एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड। अब जो ट्रेड क्या होने लग गया, सब व्यापार अच्छा होगा तो ट्रेड भी चलता रहेगा, क्योंकि उसमें जो व्यापार असली होता था तो ट्रेड वो किससे होता था, एग्रीकल्चर से होता था। सो द सेकंड एक्सपेंशन अकर्ड along द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा एक्सपेंशन में जो सल्तनत का एरिया था उसके बाहर की एरिया को क्या किया गया और मजबूत किया गया, आप कह सकते हैं। मिलिट्री एक्सपेंशन इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड culminated with Muhammad Tughlaq. In their campaigns, Sultanate armies captured elephants, horses, and carried away precious metals. This is the also important topic. सेकंड फेज में क्या हुआ, सेकंड फेज में क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले फेज में इंटरनल जो फ्रंटियर था उसको, इंटरनल फ्रंटियर मीन्स इंटरनल बाउंड्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। एक्सटर्नल फ्रंटियर मीन्स है आउटसाइड बाउंड्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इंटरनल में उसने क्या किया, एग्रीकल्चर को डेवलप किया। वहाँ के जो पेस्टोरिस्ट वहाँ पर रहते थे, हंटर गैदरर्स रहते थे, उनको गंगा और यमुना के दोआब से क्या कर दिया गया, भगा दिया गया। वहाँ उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अब दूसरे में क्या करना शुरू कर दिया, दूसरे जो स्टेप था उसमें क्या था, उनने कहा कि हमारे जो आउटर जो आर्मी है हमारे पास उसे हम थोड़ा क्या करेंगे और मजबूत करेंगे। और इससे क्या होगा, दूसरे जो अदर जो हमारे क्या हैं आसपास के जो सुल्तान हैं या नवाब हैं उन्हें कैप्चर किया जाए अपनी आर्मी को मजबूत करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो राजा था वो उसने अपनी जो आर्मी को था अंदर से और बाहर से दोनों जगह से मजबूत करना था। इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो रहा था और अपने आर्मी को भी बहुत मजबूत कर रहा था है। By the end of the Muhammad Tughlaq's reign, 150 years effort, somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. अब क्या कहता है, जब क्या हुआ, जब 150 ईयर्स से क्या हो गए, जब चले गए थे तो मोहम्मद तुगलक की बारी आती है। तो मोहम्मद तुगलक तो क्या करने लगा, तो तब उसने क्या कर दिया, जो हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके बहुत बड़े एरिया पर क्या करने लग गया, वो अपना
जो भूभाग था उसको बढ़ाने की कोशिश करने लगा, कहता है। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज सिटीज, इट मीन्स क्या करने लग गया, उसका राज्य बढ़ गया, उसने जो अपने राइवल थे उनको हरा दिया गया, डिफीट कर दिया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रिलीम, बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी। तो क्या कहता है, जो वो सुल्तान था उसने क्या करना शुरू कर दिया, जो टैक्सेस थे थोड़ा सा वो बढ़ा दिए थे, और जो फार्मर से जो टैक्स लेने वाले थे। आफ्टर इट फिर क्या कहता है, द रेन अलाउद्दीन खलजीज कंपेन इनटू द साउथ इंडिया। तो अभी हम अलाउद्दीन खलजी के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो अलाउद्दीन खलजी का जो ये कंपेन है, कहता है कि साउथ इंडिया की ओर कैसे बढ़ रहा है करके, दिल्ली से। अब दिल्ली इसका सेंटर मान लिया गया, तो दिल्ली से क्या हुआ, 1299 में कहाँ पहुँच गए, गुजरात पहुँच गया है। दिल्ली से गुजरात की ओर अटैक कर दिया है। अब गुजरात में क्या है हमारा, ये सोमनाथ टेम्पल है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सोमनाथ यहाँ पर है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन आती है तो ये है सोमनाथ की, बिल्कुल सी कोस्ट में। उसके बाद 1303 में कहाँ पहुँच गए, चित्तौड़, चित्तौड़ नाउडेज इन राजस्थान। आफ्टर दैट 1305, तो ये यहाँ कहाँ पहुँच गए, यहाँ है देवागिरी। अब फिर उसके बाद उससे पहले एक यहाँ भी पहुँचे ये मांडू, एंड 1301 में रणथंभौर, रणथंभौर भी राजस्थान में ही है। अब फिर दिल्ली से फिर कहाँ को जा रहे हैं, फिर 1302 और 3 में कहाँ पहुँच गए, यहाँ से वारंगल पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए हैं, वारंगल, वारंगल है आंध्र प्रदेश में। दिल्ली से वारंगल पर इन्होंने क्या कर दिया है, अटैक कर दिया है। कब, 1302 एंड 3 में। अब यहाँ देख रहे हैं हम एक वारंगल, इसके नीचे लिखा है काकतिया। काकतिया एक डायनेस्टी भी थी, उसकी हम पिछले लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे। तो उसके बाद यहाँ देखें, ये यहाँ यादव से हैं, यहाँ काकतियाज हैं, इनका जो रूलिंग चलता होगा। यहाँ होशियाल हैं। और फिर कहाँ पहुँच जाते हैं खलजी, द्वार समुद्र पहुँच जाते हैं। द्वार समुद्र कहाँ है, कर्नाटका में है। द्वार समुद्र अगर मैप में शो करने के लिए आए तो आप कहाँ शो करेंगे, कर्नाटका में शो करेंगे। आफ्टर दैट इन 1311 कहाँ पर है, मदुरई में। कहाँ है, मदुरई। मदुरई में किसका राज्य है, उसमें पांड्याज का है। मदुरई और थंजावुर, उस साउथ इंडिया में कौन है, पांड्याज। सो वहाँ उसमें जो आप कह सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खलजी का जो रेनिंग चल रही थी उस समय साउथ एरिया में यादव्स, काकतियाज, होशियाल्स एंड पांड्याज, इन सब क्या थी, रूलिंग थी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी जो अलाउद्दीन खलजी की कंपेनिंग थी फॉर द साउथ ऑफ द इंडिया, उसकी डिस्कस कर रहे हैं हम। चलो अब इसके बाद बात आगे करते हैं। ये आप एक ये फिगर दिखाई दे रहा है, इज द फिगर नंबर 2 इज नोन एज द कुब्बत अल इस्लाम मॉस्क एंड minaret built during the last decade of the 12th century. This was the, अच्छा अब क्या कहा गया है, जो ये कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क है एक और minaret कब बनाई गई है, लास्ट डिकेड्स ऑफ द 12th सेंचुरी। इट मीन्स 1190 के आसपास बनी होगी ये, इसलिए क्या कहता है, डिकेड्स मीन्स 10 ईयर से टाइम। अब 90 से 100 के बीच में बनी होगी, इसलिए क्या कहा गया है, 1190 से 100 के बीच में बनी होगी, इसलिए उसे क्या कहा गया है, लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी कहा गया है। दिस वाज द कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सल्तनत। अच्छा, इसका मतलब क्या कहता है, ये कहता है कि ये पहली मॉस्क है, ये दिल्ली सल्तनत के लिए बधाई देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेसन के लिए बनाई गई थी, कर रहा है। हाँ, डिस्क्राइब्ड इन द क्रॉनिकल्स एज दिल्ली ए Kuha, the old city. The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khalji. The minor was built by two sultanates, Qutbuddin Aibak and Iltutmish. Sorry, जो मीनार है यहाँ की, ये the मीनार was built by two sultanates, two sultans, or you can say who are the two sultans? those were the कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। जो वहाँ की जो मीनार थी, वो मीनार को कितने लोगों ने बनाया था, ऐबक और इल्तुतमिश, दो लोगों ने मिलकर बनाया था है। चलो
अभी क्या कहता है, ये जो यहाँ की जो ये मॉस्क है, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क, और इसका नाम कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क का जो था ये बनाने का, ये कहता है कि इसमें हमें क्या मिलता है, क्रॉनिकल्स मिलते हैं, कहते हैं क्या मिलते हैं, क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स मीन्स ईयर वाइज इवेंट्स है, इसके अंदर ऐसा कुछ लिखा होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इस टाइप के जो मॉस्क है, मिनारेट्स है, ये पिलर्स हैं, ये सब क्या हैं, इन सब को हम इंस्क्रिप्शन में वहाँ डिस्कस कर रहे थे। किस में कर रहे थे, इंस्क्रिप्शन में डिस्कस कर रहे थे, जिनका मीन क्या होता था कि दीज आर ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ द हिस्ट्री। अब यहाँ मस्जिद देखें, अ मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक, लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोटेस्टर्स इन रेफरेंस टू अल्लाह। अब यहाँ पर क्या हो गया, मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक, लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम प्रोटेस्टर्स इन रेफरेंस टू अल्लाह। तो ये कौन सी भाषा का वर्ड है, ये है अरेबिक लैंग्वेज का। तो अरबी में कहते हैं मॉस्क को मस्जिद कह देते हैं। तो मस्जिद क्या है, मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स मीन्स मुस्लिम धर्म रक्षक कह सकते हैं, तो वो अल्लाह के नाम से क्या करते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं, जैसे हम भगवान कहते हैं। अब क्या कहता है, इन्हें कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क, मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स नमाज वेयर टुगेदर। अब क्या कहता है, जो ये मॉस्क हमने ऊपर बताई थी, कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क, इसमें क्या करते हैं, मुस्लिम नमाज पढ़ा करते थे। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन चूज द मॉस्क रिस्पेक्टेड लर्नड मेल एज देयर लीडर इमरान फॉर द रिचुअल्स एंड ऑफ प्रेयर। ही ऑल्सो डिलीवर्स द sermon खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। तो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्या होते थे, ये मॉस्क इनकी क्या होती थी, मेनली आज भी हमारे यहाँ जो उनके यहाँ मॉस्क है, आज भी वो नमाज ऑफर करने के लिए ही होती है। अब जो उनके यहाँ के जो उनके इमाम होते हैं, इमाम मीन्स है दियर रिलीजियस टीचर्स और रिलीजियस लीडर्स, जैसे हमारे साधु संत होते हैं, उनके यहाँ इमाम होते हैं। तो उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, उनने भी ये वहाँ से ऐसे जो इमाम होते हैं, यहाँ से जो फ्राइडे वाली नमाज होती है उसे ऑफर कराते हैं लोगों से। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का इन इंडिया, दिस इज टू वेस्ट, दिस इज कॉल्ड किबला। अब क्या कर रहा है, किबला क्या है करके आ सकता है, किबला क्या है करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। किबला क्या है। अब क्या कहता है, जब मुस्लिम क्या करते हैं, अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, स्पेशली इन द सैटरडे, वो क्या करेंगे, अपना जो फेस है मक्का की ओर वो करेंगे और घुटने टेकेंगे और अपनी नमाज ऑफर करेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहा गया है, किबला कहा गया। क्या कहा गया है, किबला कहा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि इंडिया से जब हम देखते हैं तो मक्का किस डायरेक्शन में होता होगा, फ्रॉम द इंडिया इन विच डायरेक्शन द मक्का इज सिचुएटेड, कौन सा डायरेक्शन होगा, इसमें क्या लिखा है, वेस्ट लिखा है। इट इज नोन है, इट इज इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो मे भी ये भी आज क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इंडिया का वेस्ट किधर को है, गुजरात की ओर। कहाँ है, गुजरात को है। तो गुजरात की ओर क्या होगा, ये हमें दिखाई देगा सब। तो गुजरात की ओर कोई मक्का है इसका मतलब। चलो ये हो गया, ये भी हाईलाइट हो गया हमारा। ऐसे आप क्वेश्चन फॉर्मेशन में ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ देखें, बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट इन द रेन ऑफ द मोहम्मद तुगलक was the main mosque of जहाँपनाह, द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली। अब क्या कहता है, जो बेगमपुरी मॉस्क है किसके समय बनी थी, मोहम्मद तुगलक के समय में बनी थी, जहाँ उन्होंने क्या बनाया था, जहाँपनाह जैसी भी एरिया बनाई थी। चलो अब आगे बात करते हैं। अभी देखो यहाँ पर भी कितने क्या बनाई, इतनी बड़ी मॉस्क बना रखी है। द दिल्ली सल्तनत बिल्ट several mosques in cities all over subcontinent. These demonstrated their claims to be protectors of Islam and Muslims. Mosques also helped to create the sense of a community of belief
बिलीवर्स। अब एक यहाँ पर दी है मूठ की मस्जिद दी है, बिल्ट इन द रेन ऑफ द सिकंदर लोदी बाई हिज मिनिस्टर्स। अब सिकंदर लोदी का कोई मिनिस्टर होगा, उसने कौन सी मस्जिद बना रखी है? मूठ की मस्जिद बना रखी है। मूठ की मस्जिद कह सकता है किसने बनाई करके। अब फिर इसके बाद क्या है? मॉस्क ऑफ जमा मस्जिद कमाली बिल्ट इन द लेट 1520। जो 1520 के आसपास है, ये क्या बनाई है? जो ये जमाली कमाली बनाई है। कौन सी बनाई है? जमाली कमाली मस्जिद। Who shared a belief system and a code of conduct, it was necessary to reinforce this idea of community because Muslim came from a variety of backgrounds. चलो, अब जो कहता है कि जो यहाँ के जो इनके इमाम इनको कौन सी शिक्षा देते थे? अपने मुस्लिम धर्म की शिक्षा देते थे, जिसमें क्या होता था मेनली इनमें कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का एक थीम इनमें डेवलप करना था, धर्म के प्रति क्या करना था? उनको सजग करना था, कट्टरता उनमें लानी थी, तो सबको नमाज ऑफर करने करके। तो ये होगी हमारी किसकी बात? ये इनमें था। चलो अब ये थोड़ा सा इसमें किसकी बात करते हैं? कंपेयर फिगर 2, 3 and 4, 5. What similarities and differences do you notice among the mosque? The mosque in figure number 3 and 4 and 5 shown in an evolution in architectural tradition that culminates in Shahjahan's mosque in Delhi. तो क्या कर रहा है? थोड़ा सा आप इन पिक्चर्स को देख के क्या करेंगे? इनमें कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं करके हैं। चलो, तो आज का तो लगभग क्या हो गया, इतनी चीज़ें हमारे यहाँ होगी हैं। तो अब हमारा जो हमने क्या देख ली है, अलग अलग तरह की हमने ये इसमें मॉस्क देख ली हैं, और इसके बाद हमने इसमें जो दिल्ली सल्तनत का जो क्या था, वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, कैसे डेवलप कर रहे थे, ये हमने इसमें पढ़ा था। इससे वाला हमने जो चीज़ और चीज़ पढ़ी, एक खलजी डायनेस्टी का पढ़ा था। खलजी डायनेस्टी का जो साउथ वाला कैंपेन था वो कैसा था, ये मैप के थ्रू हमने उसको डिस्कस किया, तो बहुत अच्छा लगा वो। अब जब हम इसके बाद सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड लेक्चर है ये थर्ड चैप्टर का, ये हमारा एंड होने जा रहा है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा इससे क्वेश्चन फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया भी है। और हम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एंड तुगलक की बात करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इतना ही करते हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, ये रिवाइज करना है, वीडियो देख के जैसे भी हो सकता है, और जो भी क्वेरीज है वो आप पूछते रहेंगे।